नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज सबसे बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल ने 37 कंट्री की लिस्ट जारी की है जिसमें इंडिया को शामिल किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल ने 37 कंट्री की लिस्ट जारी कर दी है और उस लिस्ट में इंडिया का नाम है, पर यह लिस्ट है क्या चीज की। तो बता दूं कि इजराइल अपनी साइबर टेक्नोलॉजी उन्हीं 37 कंट्री को बेचेगी जो 37 कंट्री की लिस्ट जारी की है। खबरों की डिटेल में जाने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अंत तक देखें। अब आते हैं खबरों की डिटेल पर। आप सभी जानते होंगे कि दुनिया 5th जनरेशन वारफेयर में प्रवेश कर चुकी है। 5th जनरेशन वारफेयर का सबसे बड़ा हथियार साइबर अटैक है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को जैम किया जा सकता है। आप सभी जानते होंगे कि यह दुनिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। सारी दुनिया अपनी साइबर अटैक से बचने की तैयारी में ढेरों पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं, पर कुछ ही कंट्री को सफलता हासिल हुई है, जिसमें इजराइल नंबर 1 है। इजराइल दुनिया का पहला देश है जिसने साइबर अटैक में महारत हासिल कर चुका है। वह अपने देश में बैठे बैठे किसी भी देश की कंप्यूटर सिस्टम और रडार सिस्टम को जैम कर सकता है। कुछ महीने पहले आपने यह न्यूज सुनी होगी कि ईरान में ब्लैकआउट हो गया था, यानी ईरान की बिजली गुल हो गई थी। माना जा रहा था कि यह एक साइबर अटैक था जिसमें इजराइल का बड़ा हाथ था। यही कारण है कि खाड़ी के देश इजराइल से डरते हैं। कुछ महीने पहले आपने यह भी न्यूज सुनी होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य की सारी बिजली गुल हो गई थी। वह भी एक साइबर अटैक था। माना जा रहा था कि इसमें चाइना का हाथ था। यही नहीं, तीसरी बड़ी घटना जब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से लेकर जो बाइडेन के कंप्यूटर को हैक कर लिया गया था। इसमें अमेरिका ने सीधे तौर पर रशिया पर इल्जाम लगाया था। ऐसी ढेरों सारी घटनाएं हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यह साइबर टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप कितना भी सैन्य रूप से ताकतवर देश हो, अगर आप साइबर टेक्नोलॉजी में कमजोर हैं तो आपकी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल के द्वारा इंडिया को इस टेक्नोलॉजी को खरीदना कितना महत्वपूर्ण है। हम देशवासियों के लिए यह खुशी की बात है। कुछ दिन पहले चाइना के रक्षा मंत्रालय पर साइबर अटैक हुआ था और वहां की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने सीधे तौर पर इंडिया पर इल्जाम लगाया था। उनका मानना था कि यह अटैक इंडिया के द्वारा किया गया है। जानकारों की माने तो इंडिया इजराइल से इस टेक्नोलॉजी को खुफिया तौर पर ले चुका है और माना यह भी जा रहा है कि इंडिया इस टेक्नोलॉजी को इजराइल के साथ मिलकर एडवांस कर रहा है। पिछले महीने हमारे सीडीएस बिपिन रावत ने भी कहा था कि इंडिया साइबर वारफेयर में तेजी से काम कर रहा है। अगर इंडिया को सैन्य सुपर पावर बनना है तो इंडिया को इस क्षेत्र में तेजी से काम करना होगा। इजराइल को इस क्षेत्र में इंडिया का साथ देना, उस पर तो इजराइल को धन्यवाद बनता है। कुछ लोग यह भी सोचेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, इंडिया पैसे दे रहा है और इजराइल साइबर टेक्नोलॉजी बेच रहा है। तो बता दूं कि बहुत सारे देश है जो इंडिया से ज्यादा पैसे देकर इस टेक्नोलॉजी को खरीद सकते हैं, पर इजराइल उन टेक्नोलॉजी को नहीं बेच रहा है। इस टेक्नोलॉजी को इजराइल सिर्फ 37 कंट्री को बेचेगा। खैर, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।